पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की कॉल दे रही है ईद के बाद तमाम तर तय पेरेंटली उन्होंने कर ली हैं। आपको क्या लगता है कि वो पार्टी जो कि अंदरूनी इंतशार का शिकार है वो एक ग्रैंड अलायंस बना सकेगी, और अगर ग्रैंड अलायंस नहीं भी तो इंडिविजुअली एक ऐसा पावर शो या एक ऐसा एहतजाज और जलसा कर पाएगी कि हुकूमत को हिला सके? देखिए, ग्रैंड अलायंस में जो अपर हैंड है वो अब मौलाना को मिलेगा। मौलाना को कोई मौलाना समझेंगे कि चीज़ें बयानियाँ और तहरीक की कमांड उनके हाथ में है, तो फिर तो ये कोई अलायंस फितरी अलायंस के तौर पे शायद हो जाए, क्योंकि मौलाना भी इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और तहरीक इंसाफ का बयानिया भी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस एक चीज़ के ऊपर शायद कोई मूवमेंट कोई हो सके कि आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव बिल्ड करें और आप सड़कों पर निकल आएँ, क्योंकि मौलाना के पास भी स्ट्रीट पावर है, तहरीक इंसाफ के पास भी स्ट्रीट पावर है। लेकिन मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर के बाद, जो 26 नवंबर से पहले जो तहरीक इंसाफ थी, जो उसका एक प्रेशर था, वो 26 नवंबर के बाद अब रियासत का एक प्रेशर है। 26 नवंबर को जो भी हुआ, अगर उसमें कोई कारकुनों की हलाकत भी हुई, जो भी इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए, लेकिन उसका आप नतीजा देखें कि अब जो रियासत है उसने जो है वो अपना प्रेशर जो है वो कायम किया है कि आप आएंगे, एहतजाज करेंगे, आप बात रियासत की बात नहीं मानेंगे, आप डी चौक पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, आप रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तो फिर रियासत आपके साथ सख्ती से निपटेगी। तो आने वाले दिनों में अभी देखते हैं कि मौलाना नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से इंडिया दे दिया। और आज की डेवलपमेंट आदिल साहब ये भी रही कि 26 नवंबर के एहतजाज में जो गिरफ्तार 120 से जायद पीटीआई वर्कर्स थे उनकी जमानतें भी मंजूर हुई हैं। देखिए, जमानतें तो पहले भी हो गई थी। असल चीज़ तो है कि रिहाई उनकी हुई है या नहीं हुई है, वो फिर किसी और मुकदमात में गिरफ्तार हो जाएंगे। ये तो जब तक जो है रियासत की कोशिश होगी कि उनको कब तक जो है वो जेल के अंदर जो है वो रख सकती है, तो वो तो एक स्ट्रेटजी है, वो तो चलती रहेगी इस तरह से। ठीक है, एक स्ट्रेटजी है जो कि चलती रहेगी। ब्रिगेडियर साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि एक तो जो संजीदा मुज़ाकरात और सामो तफहीम है उसकी इस गिरोह में सलाहियत नहीं है, वो तनकीद का निशाना बना रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दिया है तो उन्होंने वाज़ेह ये कह दिया है कि जो सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों से नावाकिफ गिरोह है, अब इसे ना लॉन्ग मार्च करने दिया जाएगा, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की भी इन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। देखें, पीटीआई हैज़ टू प्रूव कि ये एक जमहूरी पार्टी है। अगर आप वो जो बात कर रहे हैं, ग्रोह की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे तो आपको ये रियलाइज पीटीआई का होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रही है। एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से नहीं बात कर रहा। अगर आप चाहते थे कि ये कोई इसका हल निकल आए, बेहतर हल हो, तो आपको क्लियर करना चाहिए था कि आप मुज़ाकरात में सीरियस हैं, आप कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करते और आपकी इंटरेस्ट था। यू आर ऑन अ वीक विकेट। हुकूमत बिल्कुल बात थी कि आदिल साहब ने कि 26 नवंबर से पहले पीटीआई वाज स्ट्रांग, बट अब आप वीक फिकर पे हैं। आपने अपना जितना शो दिखाना था दिखा लिया विद जीरो रिजल्ट। इसलिए ये वक्त है कि आप अभी भी मुज़ाकरात की बात करें और अभी 2-3 महीने के लिए धरने, ये जुलूस छोड़ें, अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करें, प्री मैच्योर जलसे मत करें। इसीलिए आपको नुकसान होता है। आपके टूट फूट पार्टी में हो रही है। वकला का एक ग्रुप है, सियासतदानों का एक ग्रुप है, बानी पीटी की अपनी से है, उसके बाद वो बुशरा बीबी का एक अपना ग्रुप बन गया और अलीमा सिस्टर का है। तो हाउ विल यू वर्क? आप पहले इनको कंसोलिडेट करें, फिर ग्रैंड अलायंस बनाएं। यू हैव टू गिव एंड टेक टू मौलाना फजल रहमान। ही इज अ वेरी हार्ड टू सेटल। इसलिए उनको वो केपीके की ऐसी उनको डिमांड होगी जो इनके पास की नहीं होगी। एंड देन गवर्नमेंट के बाद बहुत ऑप्शन हैं इनको अपनी तरफ ल्योरेंट करने के लिए। ये इनको अपने सेल्फ रिलायंस करे, ये नहीं जाएगी जेयूएन के साथ कभी भी। उनको कहीं ना कहीं अच्छी ऑफर आ जाएगी, लेकिन उसके लिए 2-3 महीने लगाएं, कंसोलिडेट करें एंड देन गो फॉर। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि अपनी पार्टी को एक पेज पे लाने की ज़रूरत है। माजिद साहब, ग्रैंड अलायंस की बातें कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें तो हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी नज़र आती है। सलमान अकरम राजा साहब ने बयान दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी सदारत से हटाना बड़ा अच्छा था। और इस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हर गुजरते दिन के साथ हर रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ बातें करता हुआ एक दूसरे के खिलाफ नज़र आ रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि ग्रैंड अलायंस बनेगा?
जी, बिल्कुल तहरीक-ए-इंसाफ के कंधों पर इस वक़्त ये ज़िम्मेदारी है क्योंकि वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और हुँ, ऑपोज़िशन में हमेशा जो बड़ी जमात होती है, उसने छोटी जमातों को लेके चलना होता है और उनको ये समझाना और बताना होता है कि इस पूरी तहरीक में अगर को हमारा फ़ायदा होगा, तो आप लोगों का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हुँ, ये वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत इस मामले को सेटल करना चाहेगी और इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत मैं समझता हूँ कि बड़े कम्फ़र्टेबल पोज़ीशन में इसलिए है कि उनके पास एक सूबाई हुकूमत मौजूद है और हुँ, वो ऐसी सूबाई हुकूमत है कि जहाँ पर मौलाना फज़लुर रहमान और उनकी जमात का बड़ा असर और रसूख है। उस सूबे के अंदर उनकी सूबाई हुकूमत है, तो वहाँ से उनके लिए कोई पैकेज ऑफ़र करना या उनको कुछ उनके मुतालबात को तस्लीम करना बड़ा आसान होगा। और उसमें डेवलपमेंट फंड शामिल हो सकते हैं, उसमें कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो सकती हैं, उसमें आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। इस तरह की हुँ। चीज़ें हैं जिनके ऊपर लूज़ली बातचीत हो भी रही है और अगर इन चीज़ों के अंदर कुछ पेशरफ्त देखने में आती है, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि मौलाना माजी फज़लुर साहब रहमान की माज़रत के साथ इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ जब यही रविश लिए एहतजाज करती है या जलसे जुलूस करती है तो उसका तो कोई नतीजा नहीं निकलता क्योंकि एक्सट्रीम की तरफ चली जाती है ये पार्टी। तो अभी स्ट्रैटेजी बनाने की आपको लगता है कि ज़रूरत है अगर मुतालबात मनवाने हैं तो? जी, स्ट्रैटेजी के बगैर तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह ये हुँ, कि 1 साल के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ में इस चीज़ की ख़ामी देखी गई है कि उनकी जानिब से वो मुनज़्ज़म हिकमत अमली मौजूद हुँ, नहीं थी। और अगर किसी ऑपोज़िशन पार्टी के अंदर उस तरह से इत्तेहाद ना हुँ, हो हुँ, और वो किसी चीज़ में मुत्तफ़िक ना हो, तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा हुकूमत को होता है। इसलिए हम जब हुकूमत का रवैया हुँ, देखते हैं और उसके अंदर एक मख़सूस किस्म के बयानात देखते हैं, हुँ, तंज़ देखते हैं, तो उसकी वजह यही है कि वो हुँ। ऑपोज़िशन के उस इख्तिलाफ़ात को बिल्कुल सामने ऐसे और रखते हुए अपनी अपेरेंटली स्ट्रैटेजी बना ये रहे हैं। मुज़ाकरात से बैक स्टेप पे आना ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत हमारे पे तंज़ कर रही थी, तस्हीक आमेज़ रवैया अपनाए हुए थी। आदिल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडा को ओहदे से हटाना बहुत अच्छा फ़ैसला था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पार्टी ज़्यादा मुतहर्रिक हुई। आपको लगता है कि पार्टी मुतहर्रिक हुई है इस फैसले से? वो आज जो सवाबी का जलसा था उससे ही अंदाज़ा हो गया कि पार्टी कितनी जो है वो एक्टिव हुई है। और इससे पहले हुँ, हमने जितनी भी एक्टिविटी देखी थी तहरीक हुँ, इंसाफ हुँ, की, वो यकीनी तौर पर उसमें समाई हुकूमत का जो है एक रोल था। 2014 से हुँ, लेकर अब तक आप देखें कि जो केपी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ के तमाम एहतजाजी जितने भी मामलात थे उसमें उनका उसका रोल रहा, बतौर हुकूमत उसने जो है वो रोल प्ले किया। उसके अंदर हुँ। वसाइल जो है वो जो है एहतजाज के लिए दिए, उसके हुकूमत के लोग जो हैं जलसे जुलूसों में शरीक होते रहे। तो अब आप देख लें कि ये जो स्वाबी का जलसा था उसमें एक बड़ा वाज़ा फ़र्क था कि एक तरफ सूबाई हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट जब थी तो क्या था, और अब सूबाई हुकूमत की नाराज़गी के बाद तो जो इनके आपस के इख्तलाफात हैं उसके बाद की क्या सूरत हाल है।